हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस, एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, पहली बार विजिट करने वाले हमारे चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि आने वाले जो नए वीडियोस होंगे उसकी नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सके और आप किसी भी वीडियो से अछूते ना रहें। आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस लगातार मिले, इसलिए आपको बेल आइकन प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। आज के इस पार्ट में हम लेकर के आए हैं आपके लिए छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली भाषाओं के अंतर्गत एक छत्तीसगढ़ ग्रामर पर बेस्ड वीडियो, जहां पर हम जानेंगे कि छत्तीसगढ़ी में दिनों के नाम, महीनों के नाम, ऋतुओं के नाम तथा देवी देवताओं को किस नाम से जाना जाता है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से अगर आप सीजी व्यापा में CGPSC से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दिलाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है वीडियो, तो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देर के हुए हम ये आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ी में दिनों के नाम जानेंगे। रविवार को छत्तीसगढ़ी में इतवार या फिर अतवार बोला जाता है। सोमवार को छत्तीसगढ़ी में सम्मार बोला जाता है। मंगलवार को छत्तीसगढ़ी में मंगल बोला जाता है। बुधवार को बुधवार बोलते हैं। गुरुवार या फिर बृहस्पतिवार को बृहस्पति बोला जाता है। शुक्रवार को शुक्रवार बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, तथा शनिवार को शनिश्चर बोलते हैं। ये थे दिनों के नाम। अब है महीनों के नाम जानेंगे छत्तीसगढ़ी में। तो चैत्र को छत्तीसगढ़ी में चैत बोला जाता है। वैशाख को बैसाख, ज्येष्ठ को जेठ, आषाढ़ को आषाढ़, श्रावण मास को सावन बोला जाता है तथा भाद्रपद को भादों के नाम से जानते हैं। अश्विन या फिर कुंवार को कुंवार के नाम से जानते हैं। कार्तिक को कार्तिक बोला जाता है। अगहन को अघन या फिर अघन बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में। पौष को पूस का महीना बोला जाता है। मार्गशीर्ष को माघ बोला जाता है तथा फाल्गुन को फागुन का महीना बोला जाता है। अब ऋतुओं के नाम जानेंगे। छत्तीसगढ़ी में ऋतुओं को किस नाम से जाना जाता है। तो शीत ऋतु को जाड़ बोला जाता है, जाड़ का दिन, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु को गर्मी का दिन तथा वर्षा ऋतु को बारिश या फिर बरसात का महीना कहा जाता है। अब छत्तीसगढ़ी में समय सूचक को भी हम जानेंगे। जैसे शुक्ल पक्ष को छत्तीसगढ़ी में अंजोरी पाक बोला जाता है, क्योंकि इस पक्ष में रात के समय में चंद्रमा दिखता है और रात में अंधेरा कम होता है। कृष्ण पक्ष यानी कि अमावस्या का जब समय चलता है, अमावस्या के बाद जब चंद्रमा कम हो जाती है, ठीक है, गायब हो जाता है, तो अंधेरा हो जाता है, उसको छत्तीसगढ़ी में अंधियारी पाक बोला जाता है। पक्ष को छत्तीसगढ़ी में पाख बोला जाता है, ये ध्यान रखेंगे, तथा माह को छत्तीसगढ़ी में महीना बोला जाता है। वर्ष को छत्तीसगढ़ी में बच्छर, बरस या फिर बरिस बोलते हैं, ठीक है। सप्ताह को छत्तीसगढ़ी में हफ्ता बोला जाता है। अब आज को छत्तीसगढ़ी में आजी बोला जाता है, ठीक है, आज ही या फिर आज ही। कल को काली या फिर काल बोला जाता है। परसों को छत्तीसगढ़ में परन दिन बोलते हैं, याद रखिएगा, परसों को छत्तीसगढ़ में परन दिन बोला जाता है। नरसों को छत्तीसगढ़ में नरन दिन बोलते हैं, है ना। अभी को छत्तीसगढ़ी में अभिच बोलते हैं। तो यह थे समय से संबंधित। अब छत्तीसगढ़ी गतिविधियों को हम जानेंगे। छत्तीसगढ़ी में गतिविधियों को कैसे बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में। जैसे भगाना, ठीक है, अगर किसी को आपको भगाना है तो छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे खेदारना, कि उसको खेदार दो। लात मारना, ठीक है, किसी को लात मारना यानी कि लतियाना। घूसा मारना यानी कि किसी को मुटका मारना। गुलाटी मारना, अगर आप गुलाटी लेते हैं उसको छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है उलान बाटी, ठीक है। थप्पड़ मारना यानी कि झापड़ या फिर थपरा या फिर थपरना बोला जाता है। नकल करना यानी कि किसी चीज़ को अगर आप कॉपी करते हो तो उसको छत्तीसगढ़ी में बिजराना बोलते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी में खिजाना होता है, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ी में इसको बिजराना बोलते हैं। जीभ दिखाना, है ना, तो ये होता है जिभराना, है ना। अगर कोई आपको जीभ दिखा रहा है उसको जिभराना बोलते हैं। आँख दिखाना को बटेरना, या फिर कोई बोलेगा बटेरत है या फिर गटेर रहा है यानी गटेरना, ठीक है। तो बटेरना और गटेरना यानी आँख दिखाना होता है। दांत दिखाना, हिंदी में दांत दिखाना होता है, उसको छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं निपोरना। यदि आप के सामने कोई दांत दिखा रहा है तो आप उसको बोल सकते हो कि आप वो निपोर रहा है अपना दांत, ठीक है। गले लगाना यानी कि किसी को पोटार लेना यानी पोटारना होता है छत्तीसगढ़ी में। कंघी करना यानी कि कोरना, छत्तीसगढ़ी में कोरना बोलते हैं। अगर आप कंघी कर रहे हो तो बोलेंगे कि आप कोर रहे हो। गोद में उठाना किसी को यानी कि पाना, उसको डायरेक्ट पाना बोला जाता है, ठीक है।
धक्का देना यानी कि इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में ढपेलना या फिर पेलना। खींचना तो छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे खींचना को, तीरना, जैसे कि कोई खींच रहा है तो बोलेंगे ये तीर रहा है। मिलाना यानी सानना या फेंटना, जैसे कि हम लोग आटा मिलाते हैं पानी मिलाते हैं, ठीक है, तो मिलाना हुआ। इसी तरीके से अगर हम आटा और पानी मिला रहे हैं तो उसको हम बोल सकते हैं कि हम उसको सान रहे हैं, सानना या फिर फेंट रहे हैं। डांटना को छत्तीसगढ़ी में खिसियाना बोलते हैं, ठीक है, कि मेरे को क्यों खिसिया रहे हो, खिसियाना। मथना, अगर आप किसी चीज़ को मथते हो, चाहे वो दाल है दूध है, तो उसको छत्तीसगढ़ी में बिलोना बोलते हैं। अब जानेंगे देवी देवताओं को छत्तीसगढ़ी में कैसे बुलाया जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो ग्राम देवता को छत्तीसगढ़ी में ठाकुर देवता बोला जाता है। जंगल की देवी को बंजारी देवी। शीतला माता को माता देवाला बोला जाता है। कृषि का कल्पित देवता भैंसासुर बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। शादी के अवसर पर एक ही स्थान से दूसरे स्थान को जाने वाला उत्पाती देवता को सौरा मिर्गा बोला जाता है। तो दोस्तों आज के इस पार्ट में इतना ही। अभी हम और भी छत्तीसगढ़ से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करेंगे, तो ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस के बारे में, तथा लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और अपने जो क्वेरीज़ हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं ताकि हम उस पर आधारित वीडियो बना सकें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।